आपकी कुंडली में करोड़पति बनने का योग है या नहीं? अगर योग है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने जीवन में करोड़पति बन ही जाएं। ऐसा क्या? ऐसा क्यों? जब कुंडली में योग है, तो करोड़पति क्यों नहीं बनेंगे? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि योग होने पर भी करोड़पति क्यों नहीं बनते और योग है तो कब करोड़पति बन सकते हैं। आपने कभी ये भी सोचा होगा कि कुछ लोग बहुत कम उम्र में या बेहद साधारण शुरुआत के बाद भी करोड़ों के साम्राज्य के मालिक कैसे बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दिन रात कड़ी मेहनत करने वाले लोग भी कभी कभी जीवन भर सिर्फ आर्थिक तंगी से जूझते रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा ब्रह्मांडीय गणित है? मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन और लगभग 30-35 वर्ष से मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ। हमारा संस्थान है जहाँ आप भी एडमिशन लेकर के एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीख सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में धन और समृद्धि को लेकर के बेहद सटीक और गहरे सूत्र बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे, बल्कि आपकी जन्म कुंडली के उन प्रमाणिक और छुपे हुए राजयोगों का विश्लेषण करेंगे जो एक साधारण इंसान को भी करोड़पति या अरबपति बनाने की क्षमता रखते हैं। अपनी कुंडली खोल कर बैठिए, क्योंकि आज आप खुद अपनी किस्मत का सबसे बड़ा रहस्य जानने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, कुंडली में धन और समृद्धि के प्रमाणिक सूत्र क्या हैं? वैदिक ज्योतिष में धन का विचार किसी एक ग्रह या फिर एक घर से नहीं किया जाता। ये कई ग्रहों की स्थिति और उनसे संबंधित कुंडली के विशेष भावों का एक जटिल संकलन होता है। आइए इसे ज्योतिषीय दृष्टि से समझते हैं। पहला तो है धन के मुख्य स्तंभ क्या हैं, ये समझ लीजिए। आपकी कुंडली में 4 महत्वपूर्ण भाव हैं जो करोड़पति बनने के योग बनाते हैं। इसलिए इस योग को समझने के लिए सबसे पहले कुंडली के 4 सबसे मुख्य घरों को समझ लेना जरूरी है। दूसरा भाव ये आपके संचित धन का है। बैंक बैलेंस, रत्न और पैतृक संपत्ति का सूचना देता है। ये बताता है कि आप कितना धन बचा पाएंगे जीवन में। फिर उसके बाद है पंचम भाव, ये है लक्ष्मी का स्थान। ये अचानक मिलने वाले धन, सट्टा, शेयर मार्केट, लॉटरी और आपकी बुद्धि का घर है। आप अपने बौद्धिक बल से कितना कमा पाएंगे। त्वरित धन कमाने के लिए इसका मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद है 11वां भाव, एकादश भाव, लाभ भाव इसी को कहते हैं। ये आपकी नियमित आय, मुनाफे और इच्छा पूर्ति का स्थान है। यहीं से आपकी महत्वाकांक्षाओं का पता चलता है, कितने आप महत्वाकांक्षी हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा करने के कैसे योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। करोड़पति बनने के लिए इस घर का भी सक्रिय और मजबूत होना सबसे पहली शर्त है। 9वां भाव उसके बाद आता है, चौथा, और ये है भाग्य का स्थान। बिना भाग्य के सहारे मेहनत कभी भी विशाल धन में नहीं बदल सकती। ये हाउस, ये घर, 9वां घर, ये तय करता है कि अवसरों का साथ आपको कितना मिलेगा, कब कब मिलेगा जीवन में। अब महाधनी बनाने वाले 5 योगों को समझना होगा। ये विशेष हैं। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी एक योग पूर्ण रूप से घटित हो रहा है, बन रहा है, तो जीवन में कभी न कभी धन का महाविस्फोट होना तय है। धन का राजयोग, जब कुंडली में दूसरे भाव धन और 11वें भाव लाभ के स्वामियों के बीच कोई संबंध बन जाता है, तो जैसे वे एक दूसरे के घर में बैठे हों, ये भी एक संबंध है, या एक साथ किसी केंद्र स्थान में बैठे हों, पहले, चौथे, 7वें या 10वें में, या फिर किसी केंद्र के अलावा त्रिकोण में बैठे हों, 5वें या 9वें भाव में, तो इसे सच्चा और अच्छा राजयोग, धन योग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की मेहनत और व्यापार से अकूत धन अर्जित करता है, जीवन में कमाता है। इसके बाद फिर अब नंबर आता है उन 5 महापुरुष। इसके बाद ये समझिए कि ये विशेष जो है पंच महापुरुष योग, ये
पांचों ही एक दूसरे से बढ़कर हैं और बनते हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि से। अगर आपकी कुंडली में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि अपनी उच्च राशि में हैं या फिर अपनी राशि खुद की राशि में है, तो ऐसे अपनी खुद की या उच्च राशि के होकर केंद्र भावों में भी बैठे हुए होने जरूरी हैं। तो ये 5 अलग अलग पंच महापुरुष योग बनते हैं। ये 5 विशेष योग बनाने वाले ग्रह हैं। रोचक योग जो कि मंगल से बनता है, ये अगर कुंडली में बन रहा होगा तो रियल एस्टेट, जमीन और कंस्ट्रक्शन के द्वारा करोड़ों की कमाई वो जातक करता है। दूसरा है भद्र योग, ये बुध से बनने वाला योग है। बुध ग्रह अगर उच्च का या अपनी राशि का होकर के किसी केंद्र में बैठा हो कुंडली के, तो व्यापार, शेयर बाजार, अद्भुत बुद्धि क्षमता से वो जातक धन को कमाता है। तीसरा है हंस योग, ये बृहस्पति गुरु से बनता है। ज्ञान का कारक है बृहस्पति। सलाह, किसी भी प्रकार का अच्छा उच्च कोटि का सलाहकार होता है, कंसल्टेंट होता है और बड़े संस्थानों से वो जुड़ा हुआ समृद्धिवान व्यक्ति होता है, सम्मान बहुत होता है। फिर चौथा है मालव्य योग, ये बनता है शुक्र से। शुक्र जब अपनी ऊंची या अपनी राशि का कुंडली के किसी केंद्र स्थान में बैठा होगा तो भरपूर सुख के साधन देने वाला ये योग लग्जरी देता है, लग्जरी जीवन व्यतीत करता है वो इंसान, और फिल्मी दुनिया या मीडिया या फैशन के जगत या किसी कला के क्षेत्र से भी अथाह पैसा कमाता है। पांचवा और अंतिम ये पंच महापुरुष का पांचवा योग है शस्य योग। ये शनि के द्वारा बनता है। कड़े संघर्ष के बाद लोहा, तेल, राजनीति या माइनिंग इंडस्ट्री का वो लीडर बनता है वो इंसान। ये बनता है शनि ग्रह के उच्च होने से या फिर अपनी ही राशि कुंभ या मकर में स्थित हो कुंडली के किसी केंद्र में 1, 4, 7, 10। इसके बाद बड़ा ही एक महत्वपूर्ण योग है गज केसरी योग। जब कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र यानी 1, 4, 7, 10वें भाव में स्थित होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण उस कुंडली में हो रहा होता है। गुरु जो कि ज्ञान और धन के कारक हैं और चंद्रमा मानसिक शक्ति के कारक हैं। ये योग व्यक्ति को समाज में अपार प्रतिष्ठा, हाथी जैसी स्थिरता और कभी न खत्म होने वाली संपत्ति प्रदान करता है। इसके बाद बड़ा ही महत्वपूर्ण और विपरीत राजयोग, अचानक धन का लाभ होना। अगर आपकी कुंडली में त्रिक भाव का मतलब है 6, 8 और 12वां घर, इनके स्वामी इन्हीं भावों में बैठ जाएं, जैसे कि छठे का स्वामी 8वें या फिर 12वें में हो और 12वें का स्वामी या फिर छठे या 8वें में हो या 8वें का स्वामी छठे या 12वें या 8वें में ही बेशक हो, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे लोग जीवन में अवश्य सफल होते हैं। बेशक ऐसे लोग जीवन के शुरुआती हिस्से में भारी संघर्ष देखते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी परिस्थिति बन जाती है उनके साथ, जैसे कोई बड़ी वसीयत मिलना या अचानक व्यापार में उछाल आ जाना। ये लोग इस योग के कारण से रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। फिर एक योग है महालक्ष्मी योग। अगर कुंडली का सेकंड हाउस, द्वितीय भाव का स्वामी धनेश जिसको कहते हैं, धन का अधिपति, और एकादश भाव का स्वामी, ये दूसरे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, दोनों नवम भाव मतलब भाग्य स्थान में बैठ जाएं और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लेकिन अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कमजोर हो जाएगा ये योग। तो इसे महालक्ष्मी योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति साक्षात लक्ष्मी की कृपा लेकर के पैदा होता है। अब पैसा तो आ गया, योग तो बन रहा है, परंतु वो पैसा टिकेगा भी या नहीं? करोड़पति बनाने वाले बड़े बड़े ग्रह, कुंडली के भावों के अलावा 3 ग्रहों की स्थिति ये तय करती है कि पैसा आपके पास टिकेगा या नहीं। बृहस्पति है उनमें पहला। इन्हें धन का स्थायी कारक माना गया है। यदि गुरु मजबूत है तो धन सही रास्ते से आएगा और पीढ़ियों तक चलेगा। और शुक्र है दूसरा। शुक्र भौतिक सुख और लग्जरी का देवता है। आजकल
कलयुग में बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगला और करोड़ों का बैंक बैलेंस बिना शुक्र की कृपा के संभव ही नहीं है। तीसरा ग्रह है जो बड़ा महत्वपूर्ण है इनमें, और वो है राहु। राहु को अचानक और असीमित धन देने वाला ग्रह माना गया है। अगर आपकी कुंडली में तीसरे, छठे या 11वें भाव में शुभ होकर के राहु की स्थिति हो तो ये व्यक्ति को शेयर मार्केट, तकनीक या किसी कूटनीति के जरिए चंद दिनों में ही फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। योग होने पर भी पैसा क्यों नहीं मिलता? कुंडली में जब आप देखते हैं तो कई एस्ट्रोलॉजर आपको कहते हैं कि आपकी कुंडली में धन का योग है, करोड़पति बनने का योग है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता वो पैसा कब आएगा, कैसे आएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि कई लोग जो शिकायत करते हैं कि मेरी कुंडली में तो राजयोग है फिर भी मैं गरीब हूँ, इसके पीछे 3 मुख्य कारण जुड़े हुए हैं। पहला तो है ग्रहों का बल, अंश बल। अगर राजयोग बनाने वाला ग्रह 0 से 2 डिग्री या फिर 28 से 30 डिग्री के बीच में है तो ये मृत या बाल अवस्था में होगा। ऐसा ग्रह होगा जिसके पास फल देने की शक्ति ही नहीं होती। फिर दूसरी स्थिति ऐसे बनती है कि नीच ग्रह का भंग ना होना। अगर कोई धन का कारक ग्रह नीच का होकर के बैठ जाए और उसका नीच भंग ना हो रहा हो तो योग बेअसर हो जाता है। फिर महादशा का समय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ग्रह योग बना रहा है, धन देने वाला ग्रह है आपकी कुंडली में और धन की सूचना दे रहा है, तो उसकी दशा कब आएगी। फिर उसकी दशा अगर 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में आ गई तो ज़्यादा ठीक है। ये जो महादशा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी कुंडली में चाहे कितने भी बड़े करोड़पति योग बन रहे हों, अगर जीवन के कामकाजी समय जिसमें आप वर्क कर सकते हैं वो समय 25 से लेकर 50 वर्ष की उम्र में होता है, इसमें उन योगों के कारक ग्रहों की महादशा या फिर अंतरदशा अगर नहीं आती तो वह योग केवल एक सोई हुई शक्ति बन करके रह जाते हैं, जीवन में वो जाग ही नहीं पाते। तो मित्रों, ज्योतिष हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्मों का नक्शा है जन्म कुंडली। अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है तो बधाई हो, आप एक बड़ी संभावना के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन याद रखना, कुंडली का राजयोग एक कार की तरह है, ऐसी कार की तरह है जो आपकी मेहनत का ईंधन डलवा करके चलती है। आपकी मेहनत का ईंधन उसमें होना चाहिए। अगर आपकी कार, जो राज योग रूपी कार को समझिए ऐसे, अगर कार गैराज में खड़ी रहेगी तो कितनी भी महंगी कार क्यों ना हो कहीं नहीं पहुंचेगी। इसका मतलब आपको अपने कर्म का ईंधन डालना ही होगा। राजयोग को फलित करने के लिए आपको कर्म करना ही होगा। अब आपकी कुंडली में कौन सा योग बन रहा है या आपकी इस समय कौन सी महादशा चल रही है, ये हमें नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके फीस की पूछताछ आप कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना, और ऐसी ही प्रमाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो। अपने मित्रों को भी प्रेरित कीजिए कि ज्योतिष सिखाने वाला चैनल है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।